Hello everyone, welcome to another class. I welcome all my lovely entrepreneurs, dear students of 12th grade to today's class. And this is an important class, a crucial one. And why it is so? Because the topic that I'm going to share with you today in the class is a crucial one. So in today's class, I'm going to talk about joint Hindu family firms and which are also एब्रीविएटेडली नोन एज HUFs। तो आज हम बात करेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज के बारे में और जो जॉइंट हिंदू फैमिलीज के बारे में कि वो कैसे अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और कैसे उसे कंटिन्यू करते हैं, कौन उसमें पार्टिसिपेट करता है और कैसे पार्टिसिपेट करता है, व्हाट इज द रोल ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। लेट्स टेक अप फ्यू पॉइंटर्स। तो आज की क्लास में जो हम पॉइंटर्स ले रहे हैं बच्चों, वो इस प्रकार से है। फर्स्ट पॉइंट इज joint Hindu family business overview. Second is understanding HUFs in depth. Third is schools of law under HUF, Hindu undivided family. Conditions for HUF existence. Characteristics of Hindu undivided family in detail. Legal formalities in detail. Interesting information elaborated. रिगरस प्रैक्टिस सेक्शन। तो बच्चों 7 पॉइंटर्स तो आपको पता ही है कि मैंने लेने हैं और ये हमारा कॉमन पॉइंटर है जो लास्ट वन है, रिगरस प्रैक्टिस सेक्शन। और जितने भी बच्चे अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आई रिक्वेस्ट देम ऑल just go through these rigorous practice section once and see the gain of knowledge that you are going to get from my classes. So but let's start today's class on joint Hindu families, that is Hindu undivided families. So बच्चों पहले पॉइंट पर बात करते हैं, that is Hindu joint Hindu family business overview. In India, the joint Hindu family, that is JHF, or Hindu undivided family, that is HUF, business is a distinctive and culturally rooted business structure. बच्चों आपको पूरी दुनिया भर में JHF और HUF कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ हमारे कंट्री में ही मिलेगा। और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं टू द फैमिली विच इज ऑपरेटिंग लाइक दिस, टू द इंडस्ट्री जिसमें लोग काम करते हैं, एंड ऑब्वियसली टू द इकोनॉमी। सो बहुत बेनिफिट्स है इसके। गवर्न बाय हिंदू लॉ, इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को और जीएचएफ को गवर्न करने के लिए हिंदू लॉ का इस्तेमाल किया जाता है। इट रिफ्लेक्ट्स अ ट्रेडिशन वेयर ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ मेल मेंबर्स बिलोंगिंग टू अ जॉइंट हिंदू फैमिली। तो बच्चों इसमें सारे जो नियम कानून है वो गवर्न किए जाते हैं बाय हिंदू लॉ, और इसमें सारी ट्रेडिशनल वैल्यूज यूज होती है, प्लस जो ओनरशिप है, मैनेजमेंट है और जो कंट्रोल है वो मेल मेंबर्स के हाथ में रहता है। तो एक्चुअली व्हेन फैमिलीज दे बिलीव इन ईच अदर, द फैमिली मेंबर्स, एंड दे वर्क टुगेदर, तो हमेशा मेरी बात आप याद रखिएगा कि फैमिली को ग्रोथ मिलती, हमेशा फैमिली को ग्रोथ मिलती। और इसमें मैं एक पॉइंट यहाँ मार्क कर दूं, इसमें इट इज गवर्न बाय हिंदू लॉ, हिंदू लॉज के अंडर से गवर्न किया जाता है। थर्ड पॉइंट, दिस यूनिक फॉर्म ऑफ बिजनेस not only defines the economic landscape but also embodies cultural values emphasizing the familial ties that bind generations. तो बच्चों ये सब लोग मिलके सिर्फ बिजनेस ही नहीं करते, ये एक कल्चरल टाई अप भी दिखाते हैं, एक इंटीग्रेशन भी दिखाते हैं जिसमें जनरेशन एक साथ मिलकर रहे। तो ये ट्रेडिशनली भी बहुत अच्छा, अगर आप ट्रेडिशन देखें कई कम्युनिटीज का, उसके हिसाब से भी बहुत अच्छा है।
कि लोग मिलजुल कर इकट्ठे होकर काम। फोर्थ पॉइंट, सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरा मैं मार्क कर दूं, इट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो दिस वन, फोर्थ पॉइंट, द एल्डर मेल ऑफन रेफर्ड टू एज द कर्ता। जो एल्डर मेल होते हैं फैमिलीज के, उन्हें कर्ता कहा जाता है। प्लेज अ पाइवोटल रोल, पाइवोटल इज क्रूशियल रोल इन डिसीजन मेकिंग, reflecting the पेट्रियार्कल नेचर ऑफ ट्रेडिशनल हिंदू फैमिलीज। एक्चुअली बच्चों, पेट्रियार्कल का मतलब है मेल कंट्रोल ट्रेडिशन। अब होता क्या है, जो मेल्स हैं फैमिली के, इन हिंदू ट्रेडिशन उन्हें हेड्स माना जाता है। माना फीमेल्स को भी जाता है, बट मेल्स बिकॉज दे अर्न एंड दे कंट्रोल द होल फैमिली एंड इट्स मैनेजमेंट, तो उन्हें हेड माना जाता है। तो इन कंपनीज को भी इसी तरीके से चलाया जाता है। और आप मेरी बात याद रखिएगा हमेशा, मैंने कुछ दिन पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनी थी कि एक व्यक्ति एक बार एक मार्केट में ग्रेप्स परचेज करने जाता है। बड़े ध्यान से आपने सुन ली, छोटी स्टोरी है बट बहुत वैल्यूएबल इसका मॉरल है। ग्रेप्स परचेज करने जाता है, तो जब वो ग्रेप्स परचेज कर रहा होता है, तो ग्रेप्स के ना दो तरीके से ग्रेप्स उस पुश कार्ट पे रखे होते हैं। एक ग्रेप्स वो होते हैं जो बंच में होते हैं, जो गुच्छे में जुड़े हुए होते हैं, और दूसरे ग्रेप्स वो होते हैं जो अलग बिखरे हुए होते हैं। तो व्यक्ति पूछता है व्हाट इज द कॉस्ट। वो कहता है एक जो बंच में है, जो जुड़े हुए हैं, उनकी कॉस्ट है 120 रुपीज केजी, और जो बिखरे हुए हैं अलग अलग है, उनकी कॉस्ट है 50 रुपीज केजी। तो इवन व्हेन यू एक्चुअली सी इट इन सोसाइटी एज वेल, बिखरे हुए चीजों की जो वैल्यू है ना, हमेशा कम होती है, और जुड़ी हुई चीजों की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है। तो इसी आइडिया को ज्वाइंट हिंदू फैमिली जीएचएफ और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली प्रमोट करती है। अच्छा, अब कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, फ्यू कंपनीज इन इंडिया which which is an embodiment, which is an example of Hindu undivided family। उसमें से है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, एंड महिंद्रा लिमिटेड। तो ये तीन कंपनीज हैं जो इंडिया में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को प्रोजेक्ट करती है। इन्हें इसी प्रकार से चलाया जाता है हिंदू लॉ में, और इस पे जो हेड ऑफ द फैमिली उसे कर्ता कहा जाता है, और ट्रेडिशनल हिंदू फैमिलीज के हिसाब से चलाया जाता है। और ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल रेस्ट इन द हैंड ऑफ द मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं थोड़ा सा डिटेल्स में इसलिए बात कर रहा हूं बिकॉज फॉर श्योर you will get questions on this specific topic in the examination. Let's move on to the point number 2, understanding Hindu undivided families in depth. First point, Hindu undivided family according to Hindu law are more than just legal system, a legal system से ज्यादा है। They are big families with boys, children who come from the same family line along with their wives and daughters who are not married। तो यहाँ पर सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, एक हायरार्की बन जाता है, और बिजनेस को ये मिलकर चला। तो बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें एक सपोर्ट सिस्टम रहता है, दैट एवरीवन बिलोंग्स टू द सेम फैमिली एंड रनिंग द सेम सॉर्ट ऑफ बिजनेस। और धोखे के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, because everyone is the part of the family, the part of the same hierarchy. So people love working for each other and for the family. तो ये बहुत important point है। Second point, unlike regular legal agreements, Hindu undivided families or HUFs don't exist just because of contract। तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं। एक बार हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बन गई, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो विदाउट कॉन्ट्रैक्ट दे कैन रन। They exist because of the family's status। That's an important line, बहुत important line है, बहुत important ये point है, इससे मैं क्लिप कर दूं, very important point। They exist because of the family's status। एक फैमिली का स्टेटस है कि भाई हम मिलजुल कर काम करते। फादर है, फादर के दो बेटे हैं, उन दो बेटों के दो बेटे और हैं। तो फिर जो बड़ा बेटा पहले था, फादर का जो पहला बेटा था, वो ताऊ जी हो गए, जो छोटा बेटा था वो चाचा जी हो गए, और जो उन दोनों के बेटे थे, दे विल रिस्पेक्ट द फैमिली ट्रेडिशन, द फैमिलीज हायरार्की। Creating HUFs isn't only about money,
It is a smart way to handle both family and money responsibilities. The HUF way looks at whole picture, following cultural traditions and also helping with money plans and keeping wealth safe. मतलब ये सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं है, लोगों को साथ जोड़ के रखने का तरीका है, फैमिली में प्यार बना के रखने का तरीका है और एक साथ मिलजुल कर काम करने का तरीका। अब मेरी बात याद रखिएगा, हर उंगली की अलग ताकत होती है हाथ के अंदर, बट यही उंगली जब जुड़ जाती है तो ये मुट्ठी बन जाती है और अगर ये दो हाथ जुड़ जाएंगे तो ज्यादा ताकत, तो लाइफ। तो ये सिर्फ पैसे के लिए नहीं है, वेल्थ सेफ्टी के लिए नहीं है, ये एक्चुअली लव एंड बिलोंगिंगनेस फॉर ईच अदर, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन का कॉन्सेप्ट। हैविंग अनमैरिड डॉटर्स इन HUF shows that it includes everyone. तो इसमें जो डॉटर्स है वो भी रहती है, अनमैरिड डॉटर्स, मैरिड नहीं अनमैरिड डॉटर्स, क्योंकि मैरिड डॉटर क्या होगा, इट शी गोज टू अनदर फैमिली, देन शी विल बिकम द पार्ट ऑफ दैट अनदर फैमिली. So till the time that unmarried daughter is not married, she is a part of HUF. So having unmarried daughters in HUF shows that it includes everyone, recognizing how women's roles and rights are changing today. It is not just the set of rules, it shows how cultural practices can adapt to modern life and money challenges. तो बच्चों, जो कल्चरल प्रैक्टिसेस में फॉलो की जाती है, इससे मॉडर्न लाइफ को भी सपोर्ट मिलता है और मनी चैलेंजेस भी फुलफिल होता है। तो आज भी जो भी फैमिलीज टुगेदरनेस में बिलीव करती है, एक साथ मिलकर काम करती है, जहाँ पे दादाजी भी है, ताऊ जी भी है, चाचा जी भी है, उनके बच्चे भी हैं, दे ऑल आर इन वन बिजनेस, द फैमिली इज ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. स्कूल ऑफ लॉ अंडर HUF, दया भागा एंड मिताक्षरा है, दो स्कूल ऑफ लॉ है. इस पर क्वेश्चन हर बार आता है और क्वेश्चन बनता भी. Looking at the rules, there are two main ways people follow and create HUFs. दो रूल्स हैं. पहला है दया भागा. दया भागा को यूज किया जाता है इन वेस्ट बंगाल एंड असम. This way is specific to certain areas. It says that a son gets rights in the family property only after his father passes away. तो इसमें कहा जाता है कि जो बेटे को राइट्स मिलेंगे फैमिली की प्रॉपर्टी में, वो तभी मिलेंगे एक बार जब फादर ही passes away, फादर की डेथ हो जाती है तब. इट इज लाइक पासिंग ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज वन आफ्टर अनदर इन द फैमिली. तो फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेटे को आ जाती है जब बेटा फादर बनता है एंड ही ग्रोज अप एंड ही इज हैविंग हिज ओन फैमिली एंड व्हेन ही गोज अवे फ्रॉम द अर्थ, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पास ऑन हो जाती है. तो इसे कहा जाता है दया भाग और इसे यूज किया जाता है वेस्ट बंगाल के अंदर और असम के अंदर. मिताक्षरा, मिताक्षरा को यूज किया जाता है पूरे देश भर के अंदर, यूज इन द रेस्ट ऑफ इंडिया. दिस वे इज कॉमन अक्रॉस इंडिया. Here a son gets the right to the family property right from the time he is born. यहां पर जो बेटा है उसे डे वन से ही राइट्स मिल जाते हैं प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के. इट्स लाइक सेइंग ही बिकम्स अ पार्ट ऑफ द फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज सून एज ही एंटर्स द वर्ल्ड. और इसे कहा जाता है मिताक्षरा और द फर्स्ट वन और द अर्लियर वन इज नोन एज दया भागा. दया भागा यूज होता है वेस्ट बंगाल और असम के अंदर और जो मिताक्षरा है वो यूज होता है रेस्ट ऑफ इंडिया. तो आई होप इट इज क्लियर विद यू ऑल. इट इज वेरी सिंपल येट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. So I'll just mark it here. It is very simple and yet it is very important. Very important. तो आपने ध्यान रखना है कि इस पर क्वेश्चन बनता है 2 से 3 मार्क्स. तो you should not be underestimating these two terms दया भागा एंड मिताक्षरा. कई बार इस पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आ जाते हैं. तो आई एश्योर यू यू विल गेट अ पेपर क्वेश्चन इन द पेपर फ्रॉम 2 to 5 मार्क्स का आपको इसमें से क्वेश्चन बनता है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. कंडीशंस फॉर HUF एग्जिस्टेंस. क्या क्या कंडीशंस है जो HUF के लिए की एग्जिस्टेंस में हेल्प करती है? फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एन HUF, 2 फंडामेंटल कंडीशंस मस्ट बी मेट. एक HUF को एग्जिस्ट करने या चलाने के अंदर 2 फंडामेंटल कंडीशंस हैं जिन्हें मीट किया जाना बहुत जरूरी है. और वो कंडीशंस क्या है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. मिनिमम 2 फैमिली मेंबर्स.
And HUF requires a foundation of at least two family members initiating the ascent of a joint family dynamics. So दो फैमिली मेंबर्स होने बहुत जरूरी है जो एक जॉइंट हिंदू फैमिली को स्टार्ट करने का जिम्मेदारी लेते हैं. प्रेजेंस ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति होना भी अनिवार्य है इसके अंदर. A cornerstone of HUF existence is the possession of ancestral property, Patrick property. This property passes down through generations, forms the economic backbone of the family unit. और ये जो ancestral property है ये generations to generation pass on होती रहती है और ये इकोनॉमिकली उस फैमिली को स्ट्रॉन्ग करने में सहायक होती है. तो दो बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कंडीशंस है. एक तो दो फैमिली मेंबर्स का होना अनिवार्य है और दूसरा पैतृक संपत्ति का प्रॉपर्टी का होना अनिवार्य है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इन डिटेल. तो बच्चों पहले बात कर लेते हैं क्रिएशन की. HUF is formed because of family status, not like regular business that starts with contract. It shows our cultural values and traditions, making it different from usual business beginnings. तो बच्चों ये और बिजनेसेस की तरह कॉन्ट्रैक्ट के साथ स्टार्ट नहीं होती है. इसमें फैमिली का स्टेटस इस बिजनेस को स्टार्ट करने में सहायक होता है. क्रिएशन इज दिस. फिर हम मेंबरशिप की बात कर लेते हैं. Being a part of HUF happens when a boy is born into the family. This shows a natural connection of the family line. Even if someone is adopted, they can also join the HUF, showing that the family can grow in different ways. अगर एक पुत्र पैदा होता है तो उसे HUF का पार्ट मान लिया जाता है, उस लाइन का पार्ट मान लिया जाता है. पर अगर आपके घर पुत्र नहीं है और आपने एक पुत्र को अडॉप्ट किया है, उसको भी इस संपत्ति का वारिस माना जाता है. इस प्रकार इसको फॉर्म किया जाता है. मैनेजमेंट. In HUF, the Karta, usually the oldest man, becomes the head of the family. He manages things with both power and responsibility. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ये आपको समझना चाहिए. कहते हैं जो हेड ऑफ द फैमिली है, जो एल्डरली व्यक्ति है, वही कर्ता माना जाता है, उसको ही हेड माना जाता है और वो दोनों चीजें इस्तेमाल करता है. कैसे? मैनेजमेंट के लिए पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. पावर का मतलब है कि भैया मैं सीनियर हूं, मेरी बात माननी पड़ेगी और मैं बिजनेस को चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं आप सबके साथ. ऐसा नहीं है कि फैमिली के हेड है तो उनकी बात नहीं सुनी जा रही. देखिए बच्चों कुछ ना नियम कानून है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस है जो बने हुए हैं और ये फॉलो किए जाए तो इसमें सबकी बढ़ोतरी है. कितना भी ताकतवर इंसान हो वो अकेला कुछ नहीं कर सकता. उसको सहायता की जरूरत, उसको मदद की जरूरत पड़ती ही पड़ती. पर ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना ही बेहतर. ठीक है. नेक्स्ट इज लाइबिलिटी. द कर्ता कैरीज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो कर्ता है, ऐसा नहीं कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ही है, बट ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की देख रेख करना उनके ऊपर ही निर्भर करता है. ही हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी. उनके ऊपर बहुत ज्यादा लाइबिलिटी होती है, विच मीन्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फैमिली. ऑन द अदर हैंड, co-partners have limited responsibility only for their share in the family property. और जो फैमिली के अदर मेंबर्स होते हैं जिन्हें co-partners कहा जाता है, they have a limited responsibility only for their share in the family property. जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हेड ऑफ द फैमिली की होती है, जो कर्ता कहलाती है. फिफ्थ पॉइंट, राइट ऑफ अकाउंट्स. द कर्ता can look after the accounts, but co-partners cannot check or copy the account book. सिर्फ कर्ता के पास ही राइट्स होते हैं कि वो सारे अकाउंट्स बुक को चेक कर सके, बट co-partners नहीं कर सकते. This shows a kind of order in the family business with the कर्ता having more power in this area. और ये बताता है कि किस प्रकार का ऑर्डर इस बिजनेस को चलाता है, जहां पर कर्ता को बहुत ज्यादा अधिकार और पावर दिए जाते हैं. जो वो कहते हैं उसको माना जाता है. इससे कर्ता को भी ताकत मिलती है और बिजनेस को भी ताकत. माइनर्स एज मेंबर्स. बॉयज ऑटोमेटिकली बिकम HUF मेंबर्स फ्रॉम टाइम दे आर बोर्न. तो बॉयज को
जिस वक्त वो पैदा होते हैं, जैसे मैंने आपको मिताक्षर में बताया था, दिस कीप्स अ फैमिली लेगेसी गोइंग फ्रॉम जनरेशन टू द नेक्स्ट, और फिर जनरेशन टू जनरेशन चलता रहे. Dissolution. HUF is a special is special because it keeps going on forever. HUF बहुत स्पेशल है और ये सारी जिंदगी चल सकती है. Even if some members pass away, the family continues to grow. अगर कोई व्यक्ति बीच में से उनकी डेथ हो जाती है, स्टिल ये बिजनेस चलता रहे. If everyone agrees, they can decide to end the HUF, but it needs everyone to say yes. HUF खत्म भी की जा सकती है, बट कंसेंसस होना चाहिए. जब सब लोग कहते हैं कि भाई हम एग्री है इसको खत्म करने, तब खत्म भी किया जा सकता है, बट yes of everyone is needed. तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी मैं क्लिप कर देता हूँ यहाँ से बच्चों. Every single point that I'm clipping is important, and it is relatable to the examination questions. Implied authority. The Karta has a kind of silent power. They can make decisions for the HUF in regular business activities, showing that they have a lot of say in how the things work. सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल कर्ता का है, वो जो डिसीजन लेते हैं सबको मान्य होता है, और ये बताता है कि कर्ता की कितनी ताकत होती है अपने फैमिली बिजनेस को चलाने में. लीगल फॉर्मेलिटीज इन डेप्थ, थोड़ी सी लीगल फॉर्मेलिटीज भी देख लेते हैं HUF की बच्चों. Capital and members. To start an HUF, you need money called capital. This can be ancestral property, gifts, or other valuable things. But it's not just about money. You also need at least 2 family members to begin the HUF journey. तो HUF को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल चाहिए होती है, जो कि प्रॉपर्टी हो सकती है, एंसेस्ट्रल गिफ्ट्स हो सकती है, या अदर वैल्यूएबल थिंग्स हो सकते हैं. बट इसके अलावा 2 family members भी जरूरी. Select a suitable name. Deciding on a name for the HUF is important. It's not a legal thing. The name should also match with your family's values and have a good impact on society. सिर्फ एक लीगल नाम ही नहीं लेना है, बल्कि आपकी फैमिली वैल्यूज के साथ उसको मैच भी करना चाहिए, ताकि पता चले. फॉर एग्जाम्पल, somebody started Reliance, so it is from reliability, relying on each other. So choosing the right name is like giving your house its own identity. Form a deed, आपको deed भी बनानी पड़ती है. Think of a legal deed like a birth certificate for an HUF. एक तरीके का HUF फॉर्म करने का मतलब है बर्थ सर्टिफिकेट बनाना अपनी कंपनी को स्टार्ट करने के बाद. इट ऑफिशियली सेज हु द कर्ता इज. इसमें ऑफिशियली बताया जाता है कि इसमें कर्ता कौन है. हु द को-पार्टनर्स आर. को-पार्टनर्स कौन है. वेयर योर फैमिली लिव्स, आपकी फैमिली का एड्रेस. एंड व्हाट रिसोर्सेज यू हैव, और आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज है, क्या क्या कैपिटल आपके पास, वो सब मेंशन किया जाता है. क्रिएटिंग दिस डीड इज लाइक गिविंग अ फॉर्म टू योर HUF's एग्जिस्टेंस. और ये आपकी कंपनी की एग्जिस्टेंस की, अनडिवाइडेड फैमिली की एग्जिस्टेंस की एक तरीके से जस्टिफिकेशन है, दिस HUF फैमिली एग्जिस्ट एंड इट इज डूइंग बिजनेस, और ये डीड बनाने से. Apply for a PAN permanent account number. Just like people have unique ID numbers, HUF need one too. HUF को भी चाहिए होता है. It's called permanent account number. Getting a PAN is important because it helps follow tax rules and make financial transactions smooth. आप जानते हैं कि पैन होने से कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो आप अंडर द स्कैनर ऑफ द गवर्नमेंट रहते हैं, एंड दिस इज द वे यू पे टैक्सेस, एंड यू फाइल फॉर योर ITR, इनकम टैक्स रिटर्न. Open a bank account. Now that you have everything set up, it's time to open a special bank account for your HUF. The Karta does this, and it's like saying, okay, HUF, you are ready to handle money officially. आप मनी ऑफिशियली हैंडल कर सकते हैं, आपका एक करंट अकाउंट बैंक में खुल जाएगा. दिस मार्क्स द ऑफिशियल स्टार्ट ऑफ योर फैमिलीज फाइनेंशियल एक्टिविटी. कितना बच्चों मजा आता होगा ना काम करने में. सब फैमिली के लोग, चाचा ताऊ बच्चे, सब एक काम में लगे हुए हैं. सब सारा दिन उसी एक बिजनेस को ग्रो करने में लगे. मैंने 3 एग्जांपल्स आपको दिए हैं. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, एंड महिंद्रा एंड महिंद्रा. तो कितना अच्छा लगता होगा, सब फैमिली के लोग एक ही काम में लगे हुए हैं. नोक झोंक भी होती होगी, पर स्टिल इट ग्रोज, इट ऑलवेज ग्रोज. कुछ बच्चों आपकी बुक में इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन थी, जिससे मैंने क्लास का पार्ट बनाना जरूरी समझा.
तो मैं उस इंफॉर्मेशन को ले रहा हूँ एज अ लास्ट पॉइंट ऑफ द टुडेज क्लास। डॉटर्स इन एचयूएफ, क्या रोल है डॉटर्स का हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज में, ये जानना बहुत जरूरी है। आफ्टर अ डॉटर गेट्स मैरिड, एक बार घर में बिटिया की शादी हो जाती है, शी मूव्स फ्रॉम हर डैड्स एचयूएफ टू जॉइन हर हस्बैंड्स एचयूएफ। तो वो अपने पापा का हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली छोड़कर अपने हस्बैंड की हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को ज्वाइन कर लेती है। दिस शोज हाउ फैमिली कनेक्शंस गो बियॉन्ड जस्ट ब्लड रिलेशंस, हाईलाइटिंग द बॉन्ड बिटवीन द फैमिलीज। तो फिर एक नहीं, दो फैमिलीज एक साथ जुड़ जाती है। अडॉप्टेड चाइल्ड, व्हेन अ चाइल्ड इज अडॉप्टेड, they become a part of the family but they do not get the same rights as other family members। उनको फैमिली का पार्ट तो माना जाता है, बट उनको उतने राइट्स नहीं मिलते जितने एक परमानेंट फैमिली मेंबर्स को मिलते हैं। दिस शोज दैट फैमिलीज कैन इंक्लूड अडॉप्टेड किड्स इन अ स्पेशल वे। इसका मतलब है जो अडॉप्टेड किड्स हैं उन्हें स्पेशल वे में ट्रीटमेंट किया जाता है, एंड दैट इज नियरली सेम, दैट इज नॉट डिफरेंट। HUF continuity, even if some men in the family pass away, the HUF continues, including women in family keeps it going। अगर औरतें भी चाहें तो इसे कंटिन्यू कर सकती है। This shows how strong and adaptable family bonds are। और ये चीज ये बताती है कि फैमिली में अगर बॉन्डिंग स्ट्रांग हो तो कितना स्ट्रांग बॉन्ड हो सकता है कि इवन आफ्टर somebody passes away फिर भी फैमिलीज कंटिन्यू टू गो ऑन। विडो एज करता, a widow cannot be the main person in charge करता, but she still has an important role in the HUF। विडोज करता नहीं बन सकती, बट उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है HUF को चलाने में। This shows that women have different roles in the family even if they aren't the main leader। वो जबकि मेन लीडर नहीं है, पर फिर भी being a widow she has a great saying in the family। HUF for tax purposes, very very important point। The HUF is seen as it's owing things for tax reason। This helps the family get special tax benefits, making money plans for the family। It's just not a legal, it's not just a legal thing, it helps the family with its money matters। तो बच्चों कलेक्टिवली काम सब करते हैं, बट जो टैक्सेस पे किए जाते हैं वो कंपनी के बेसिस पर किए जाते हैं, तो ये फैमिली को बेनिफिट्स मिलते हैं इससे। काम सभी करते हैं, बट जो टैक्सेस पे किए जाते हैं इट इज बेस्ड ऑन द कंपनी ओनली। In simple words, the joint into family business is not just a set of rules, it's a real part of our culture, connecting the past, present, and the future। It shows how families stick together, follow traditions, and make smart money choices। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ऑन जॉइंट हिंदू फैमिली एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो आज की क्लास में हमने इन 7 पॉइंट्स पर बात की। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ओवरव्यू, अंडरस्टैंडिंग HUFs in depth, schools of law under HUF, conditions for HUF's existence, characteristics of Hindu undivided family in detail, legal formalities in detail, interesting information elaborate, or last but not the least, before I wind up, rigorous practice section, which is a UVP and USP of Mavericks India Solution। यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन एंड यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन है हमारा बच्चों। हम चाहते हैं कि जो भी बच्चा हमारी क्लासेस को वॉच कर रहा है, रेगुलरली वॉच कर रहा है, ही शुड नॉट स्किप दिस पार्ट। अब यहाँ पे क्या डिस्कस करते हैं, पहले हम लेते हैं सिनॉप्सिस ऑफ द सेशन, देन वी टॉक अबाउट द वोकैबुलरी ऑफ द सेशन, then we talk about important 10 important questions from this specific class along with the answers, top 10 objective type questions along with answers आप देख सकते हैं, और इनके आंसर्स है। उसके बाद है ट्रू एंड फॉल्स फ्रॉम द सेशन, ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स 10 है फ्रॉम द सेशन, दीज आर द आंसर्स, एंड 10 fill in the blanks along with the answers। So bachcho, this is all from our side in today's class। Stay strong, stay healthy, take lots and lots of care of yourself। हमारा एक और भी चैनल है मेवरिक्स इंडिया सॉल्यूशन के नाम से, ये ऊपर लोगो मैंने दिया हुआ अपनी कंपनी का, आप चाहे तो उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, इन ऑर्डर टू लर्न how you can remain encouraged and motivated to do bigger deeds in life। So bachcho, until we meet next time, bye bye for now, God bless you all, keep studying, keep evolving, and keep becoming great in life। Bye bye।